तस्बीह। हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं इनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी जनाब में सजदा बजा लाओ और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। बस ए मोहम्मद, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्द व सना के साथ उसकी तस्बीह करो, सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राज़ी हो जाओ। ए मोहम्मद, उस खुदा पर भरोसा रखो जो ज़िंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफ़ी है। बस ए नबी, अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। बस ए नबी, अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। बस ए नबी, अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। ए नबी, अपने रब्बे बरतर के नाम की तस्बीह करो। दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कट कर उसी के हो रहो। वो मशरिक़ व मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा उसी को अपना वकील बना लो। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, और ए नबी तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तस्बीह का तरीक़ा। ए नबी, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ, और ज़बान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि अब्स काम करे। बस ए रब, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई में डाल दिया, और फिर ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा। मखलूक़ात की तस्बीह। उसकी पाकी तो सातों आसमान और ज़मीन और वो सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो आसमान और ज़मीन में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। उस वक्त हमने सही फैसला उस सुलेमान को समझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। इस फेल के करने वाले हम ही थे। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीक़ा जानता है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो ज़मीन और आसमानों में है, और वही ज़बरदस्त दाना है। अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, और वही गालिब और हकीम है। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक़ का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला और उसके मुताबिक सूरतगरी करने वाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है, और वो ज़बरदस्त और हकीम है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, और वो गालिब और हकीम है।
اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اوقات اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ انبیاء کی تسبیح۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ فرشتے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے
जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिलवाक़े उसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। ज़मीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं। शब रोज़ उसकी तस्बीह करते हैं, दम नहीं लेते। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है, और हम सफ़ बस्ता खिदमतगार हैं और तस्बीह करने वाले हैं। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फ़ैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि हम्द है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिर्दो पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है, बस माफ़ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। लेकिन अगर ये लोग गुरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तेरे रब के मुकर्रब हैं वो शब रोज़ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और ज़मीन वालों के हक़ में दरगुज़र की दरख्वास्त किए जाते हैं। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर रहीम ही है।